जी नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज़ नेटवर्क। मैं जुड़ गया हूं आज आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर। आपने बागेश्वर धाम का नाम सुना होगा, बागेश्वर वाले बाबा की बहुत महिमा आपने सुनी होगी। आज मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसी ही जगह पर जहां पर बागेश्वर ही नहीं, यहाँ एक दूसरी सरकार चलती है। ये है मथुरा से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन धाम में। गोवर्धन में अवध सरकार नाम से एक दरबार लगता है और उस दरबार के अंदर बताया जाता है कि वो आपके मन की इच्छा या मन में जो भी आप सवाल लेकर के आते हैं वो आपसे बिना पूछे एक पेपर पर लिख दिए जाते हैं। जिस तरह बागेश्वर बाबा के बारे में बात होती है, इसी तरह अवध सरकार के बारे में भी बात होती है। बहुत वायरल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम चर्चा हो रही है अवध सरकार की। आखिर क्या है ये अवध सरकार और क्या ऐसा कर रहे हैं और क्या चीज़ें ये बता रहे हैं और किस तरह से बालाजी इस टाइम भारत में ही नहीं विश्व में अपना नाम मनवा रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं बालाजी सरकार। बात करेंगे आज अवध सरकार जी से, जुड़ेंगे मेरे साथ। NDN 24 की समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, आपको नमस्कार, छोटों को प्यार और बड़ों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, साधु संतों को प्रणाम करता हूं, ब्रजभूमि को और समस्त देश में बैठे हुए सनातनी और सुदूर बैठे हुए सनातनियों को मेरा बहुत बहुत जय श्री राम, राधे राधे। बाबा जी, अवध सरकार के बारे में बहुत सुना है, बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल। ऐसी क्या महिमा है कि बागेश्वर धाम और अब अवध सरकार? देखिए, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो भी एक बालाजी हैं और आप अभी जिनका नाम ले रहे हैं अवध सरकार, वो भी एक बालाजी हैं। दास तो दास है, बस सेवा में रत रहता है। और वायरल होने का विषय तो यह है कि अगर आज के युग में अगर किसी को दुख है तो उसे डॉक्टर कौन है ये चिंता नहीं करनी है, उसको तो अपने दुख को दूर करना है। मेरा दुख कहाँ दूर होता है उसके लिए वही डॉक्टर सर्वश्रेष्ठ है। तो इस संसार में पहले से ही जीवंत जो लोग हैं उनमें श्री हनुमंत बलवंत लाल जी और माता रानी, आप जो है दुर्गा जी के पर्व पर आए हैं, आपको उसकी भी बहुत बहुत समस्त देशवासियों को साधुवाद। आप जिस समय आए हैं, हनुमान जी का जो दरबार चल रहा है ये बड़ी ही कृपा है और बालाजी का ही चमत्कार है जो लोगों को ठीक कर देते हैं और अच्छा कर देते हैं। इसमें दास की कोई महिमा नहीं, बालाजी की महिमा है, श्री गोवर्धन नाथ की महिमा है, श्री सदगुरुदेव हाथीवान महाराज की महिमा है, श्री सदगुरुदेव श्री रामदास महाराज की महिमा है। बाबा जी, हमने सुना है कि आप वही पर्चे पर लिख कर के सामने बैठे हुए भक्त की समस्या को जान लेते हैं और उसको जो है पर्चे पर लिखकर उसका जो है समाधान भी देते हैं। तो कितनी इसमें सच्चाई है और किस तरह से जानते हैं? हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहते हैं। दर्शकों को बिल्कुल ये बात जाननी भी चाहिए कि किस प्रकार से। देखिए, आपको एक पेपर आता है, आप पढ़ाई करते हैं साल भर, फिर आपको जो है पेपर आता है और जब आपको पेपर आता है तो आप उस पेपर पर वह लिखते हैं जो आपको पता होता है और शायद आपको लगता है कि ये प्रश्न का सही आंसर ये है, क्योंकि आप पढ़े हैं। इसी प्रकार से हमने तप किया है, मंत्रों की साधना की है, गुरुओं की चरण रज को पखारा है, गिरिराज जी की तलहटी में रहे हैं, संतों का सानिध्य लिया है और पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान पंडोकर सरकार के सानिध्य में कृपा प्राप्त करके उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मेहनत हमने करनी है, हमने की है, मेहनत की और ये दरबार आज से नहीं लगा रहे हम। बाबा का दरबार पूर्व से ही जन्म जन्मांतर से लगा आ रहा है, लगता था और लगता रहेगा। बालाजी के नाम जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, कभी सालासर बालाजी नाम पड़ जाता है, कभी छोटे बालाजी नाम पड़ जाता है, कभी उनका डॉक्टर धंधरुआ हनुमान नाम पड़ जाता है, कभी पंडोकर नाम पड़ जाता है, तो कभी बागेश्वर पड़ जाता है, तो कभी अवध सरकार पड़ जाता है। बस वह भक्त नाम देते हैं जिस प्रकार से उन्हें भगवान को देखा जाता है। राम जी तो कहते हैं, जब राम जी वहाँ जा रहे थे सीता जी के यहाँ, तो वहाँ क्या हुआ, सभी लोग देख रहे हैं राम जी को, तो जिस प्रकार से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई तो देख रहा है मेरे पति रूप में भगवान उसे वैसे दिख रहे हैं, कोई पुत्र रूप में भगवान उसे वैसे दिख रहे हैं,
कोई किसी रूप में दिख रहा है, कोई किसी रूप में, तो देख तो सबको ही रहा इन्हीं आँखों से, लेकिन भगवान सबको अलग अलग नजर आते हैं। ऐसे ही जो भी श्रद्धालु भक्त या जो परेशान है, वो हमारे हनुमान जी को जिस प्रकार से देखता है, हनुमान जी उसी प्रकार से उसका काम कर देते हैं। ये विश्वास और आस्था का विषय है, यहाँ कोई भी चमत्कार का विषय नहीं है, बस हमें जो समझ आता है वो हम लिख देते हैं। और एक बात आपके दर्शकों को और हमारे दर्शकों को बताना चाहें, सनातनियों को, हम किसी की तरह काम नहीं करते, हम तो बाबा की तरह काम करते हैं, हम गुरुदेव की तरह काम करते हैं, हम किसी की देखा देखी नहीं कर रहे। कई लोग कमेंट भी करते हैं, कहते भी होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना, ना मैं मीडिया में ज़्यादा रहता हूँ, मुझे तो ये पता है कि लोगों से सुना है मैंने, और लोगों के वीडियोस दिखाए गए हैं तो कि ये कमेंट है, तो लोगों का अपना भाव है, रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है उसे कह दो ठीक है, अगर तुम्हें मुझ में बुराई दिखाई दी आप बुराई कर सकते हैं, अच्छाई दिखाई दी आप अच्छाई कर सकते हैं। मेरा जो पहला काम है, मेरा पहला काम सिर्फ यह है कि जो भी भक्त परेशान है उसे पर्चे के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, तप के माध्यम से, हनुमान जी के हनुमान चालीसा के माध्यम से, सिंदूर चढ़ाने के माध्यम से, और तो और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम उसे सलाह देते हैं और ऐसा अचूक मंत्र व उपाय बताते हैं जिससे तत्क्षण उसे आराम मिल जाता है। ये बालाजी का बड़ा चमत्कार है। गुरुजी, देखने में आया है कि पिछले कई सालों से ये करीब 5-6 सालों से ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि जो है पर्चे पर लिखने वाले बाबा बहुत आ गए हैं। पहले नहीं सुनने में आता था इतना, जब से सोशल मीडिया का टाइम आ गया तब से बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ऐसा क्या है, मतलब कि आपको विश्वास दिलाना पड़ता है सामने वाले को लिख करके कि हाँ भैया तुम ये समस्या लेकर आए हो, फिर आपके समाधान पर विश्वास करेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, कहीं ना कहीं शायद लोगों को अविश्वास हो चुका है। क्यों हो चुका है? देखिए, पहली बात का मैं आपको बहुत अच्छी से जवाब देना चाहूँगा कि ये विद्या सिर्फ 5-6 साल की नहीं है। अगर आप बात करें, हमारे सदगुरुदेव भगवान पंडोकर सरकार को 32 साल हो गए, तब VCR चलते थे, तब VCR के उनके पास आज भी कैसेट मौजूद हैं। आज हमारे आप श्रीमद् भागवत कथा से रिलेटिव देखेंगे तो आज से 13 साल पूर्व भी हमने कई शहरों में पर्चे बनाए, ऐसे ही पर्चे जिस पर किसी को याद नहीं लिखा तो हमने लिख दिया ये मंत्र इतने बार को इतने दिनों तक जाप करना है, ऐसा ऐसा वो पर्चा दे दिया। आपके घर में ऐसा होता होगा, ज्योतिष विधा के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से, दादा गुरु की कृपा के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत कथा, हम कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं। हमारा कार्य यही है, सनातन को आगे बढ़ाने का, सनातन को आगे काम करने का। गुरुजी, एक बार इसमें देखने में ये भी आता है कि कई बार लोग अपनी समस्या, अजीबोगरीब समस्या लेके आ जाते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई, हमारे घर में ये समस्या हो गई, और आप किसी का नाम बताएं, अब किसी का नाम बताया तो बड़ी समस्या हो गई। तो ऐसी समस्याएं भी आती हैं? हाँ, ऐसी समस्याएं आती हैं। चूँकि एक बाइक वाले भैया आए थे जो उनका नाम पता नहीं क्या है, वो कई बार कमेंट भी करते रहते हैं उनकी समझ से, तो उनकी कोई बाइक चोरी हुई थी, तो वो आए तो हमने कहा ठीक है। और उन पूर्व में किसी अफसर का जो है फाइलों से रखा बक्सा था, बड़ी मज़ेदार बात है, और उसने उसमें पैसे भी नंबर 2 के रख रखे थे, और वो गायब हो गया। अब वो पूछना है क्योंकि किसी को मिलेगा तो वो तड़पड़ाए। हमने उस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का नाम लिख दिया, और वो बहुत बड़े पद पर था। अब वह चढ़ता हुआ आ गया कि मैं नहीं मानता आपके पर्चे को, मैंने नहीं चुराया। अब आप उससे बताइए क्या गवाही करेंगे? हमने कहा आपकी जेब में नोट रखा है, उसका नंबर बता देते हैं, आप तब मान लीजिए। बोले नहीं मानता, ये तो ट्रिक है, ये कैसा है। अब अगर किसी को मानना ही नहीं तो उसे आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं? देखिए, इसी प्रकार से हमने चोरी का, मर्डर का, धन खुदाने का, ये सब काम बंद कर दिए हैं गुरु आज्ञा से। पहले हम बताते थे, लोगों को हमने बताया, क्योंकि जब हमने देखा कि विवाद होना प्रारंभ हुआ, एक के हम अच्छे हुए और दूसरे के हम बुरे हो गए। इसमें झगड़े के चांसेस भी बन जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बन जाते हैं उन लोगों के झगड़े। अरे हम तो यहाँ झगड़ा समाप्त कराने के लिए बैठे, झगड़ा लगाने नहीं बैठे। तो हमने वो सर बंद ही कर दिया। बाबा का ही आदेश हुआ, गुरु कृपा हुई, इस काम को बंद ही कर दीजिए। वो करिए जिससे लोग आहत हैं, वह करिए जिससे लोगों को समस्या दूर हो, तत्काल उसका आराम मिले, ये हम काम करने लगे। चलिए गुरुजी, आपकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन हम तो तब विश्वास करेंगे जब ये हमारे साथ जो है कुछ, हमारे सामने कुछ हो पाएगा। तो मेरे कैमरामैन हैं मेरे साथ, अगर आप इनके बारे में कुछ बता पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं आपको विश्वास तो दिला ही रहा हूँ कि मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ये जो आज आप अचानक ही पधारे हैं, दरबार जो है 27-28 तारीख को लगेगा।
और तब जब दरबार लगता है तो उसकी बात ही अलग होती है। दरबार का एक माहौल होता है, दरबार की, चूँकि हम गद्दी पर बैठे हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम गद्दी पर नहीं हैं। तो आप ये देख लीजिए, कोरा कागज़ है, हम प्रयास करते हैं एक पर्चा बनाने का जो आपके सहयोगी हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें कितनी सच्चाई है अब ये आप देख लीजिए, और कैमरा भी आप लगा लीजिए, हम कहीं इधर उधर नहीं कर। कैमरा चालू है आपका? कैमरा चालू है, तो आप देख लीजिएगा। जो है हम बस ऐसा करेंगे, जो हमारी एक विद्या है। हम बता दें आपको, अभी हमने जो है नहीं, कैमरा आप गुरुजी पर ही रखें कि हमने कैमरामैन के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो अभी देखते हैं जो गुरुजी क्या बताएंगे और क्या इनके बारे में कहने वाले हैं, क्या इनकी समस्या है, क्या ये सब विचार बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, या कितना बता पाएंगे। वो भी आज लाइव टेस्ट आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, क्योंकि कैमरा हमने ऑफ़ नहीं किया है, इसीलिए लाइव कैमरा ही चल रहा है। और हम वादा कर रहे हैं कि इनका जब दरबार लगेगा 27 और 28 अक्टूबर को, तब भी हम यहाँ आएंगे और लाइव टेस्ट उस टाइम हम यहाँ पर करेंगे कि क्या ऐसा संभव है, क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं और यहाँ अवध सरकार भी वही काम कर रहे हैं या उनसे बेटर कर रहे हैं, वो सब बताने की हम कोशिश करेंगे। गुरुजी अभी लिख रहे हैं, क्या उन्होंने देखा कैमरामैन के बारे में अभी हमें नहीं पता, ना हमने अभी नाम डिस्क्लोज़ किया है, ना कुछ बताया है। तो अभी लाइव टेस्ट है यहाँ पर कि आज क्या बताते हैं और क्या कैमरामैन हमारी समस्या रखते हैं, वो भी हम देखेंगे। जी जी गुरुदेव, तो आप आज आपको रखनी है। अभी गुरुजी लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। अवध सरकार है, गोवर्धन में वास करते हैं, यहीं इनका आश्रम है और यहीं पर ये दरबार लगाते हैं। दरबार महीने में 5 दिन लगता है, कौन कौन से दिन लगता है वो भी आपको बताएंगे, और किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं वो भी बताएंगे, और किस तरह अर्जी लगती है बालाजी सरकार के यहाँ, वो सब प्रोसेस आपको बताएंगे। एक बार पहले लाइव टेस्ट एक बार देख लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या इसमें जो है यहाँ पर निकल कर के आता है हमारे कैमरामैन के बारे में। जी मैंने लिख लिया है। जी गुरुजी। बाबा की कृपा से वैसे प्रायः लिखते नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये आज ऐसी घड़ी आ गई है जो लिखना पड़ रहा है, तो जो भी लिखा हो अब सही या गलत इसका निर्णय तो आप करेंगे और आपके कैमरामैन करेंगे। तो हम सबसे पहले पूछते हैं आपके कैमरामैन से कि वो क्या पूछना चाहते हैं। उनका नाम क्या है सबसे पहले? जी बताएं, नाम बताएं। रविंदर। अच्छा, और आपके बेटे का क्या नाम है? तनिष। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं। रविंदर नाम है, तनिष बेटे का नाम है। जी। और आप क्या पूछना चाहते हैं सवाल दोहराएं। बेटे के विषय में? सवाल दोहराएं। हाँ, यही पूछना चाहता हूँ कि आगे पढ़ लिख के जब हमारी वो वृद्धावस्था हो जाएगी, उसमें साथ देगा नहीं देगा, पढ़ाई में ध्यान करेगा नहीं करेगा, और काम धंधे की समस्या के बारे में। ठीक है, यही पूछना चाहते हैं। हाँ और भी कोई सवाल है आपके? हाँ, नहीं बस यही सवाल है। देखिए हमने लिखा है, आप देख लीजिए पर्चे में खूब आराम से। ऊपर हमने अपना जो लिखा है, जय श्री राम, जय बालाजी, जय अवध सरकार, गुरु कृपा, अर्जी स्वीकार, रविंद्र नाम है। क्या लिखा है? रविंद्र लिखा है। लिखा है। बेटे की तरक्की रुकी है, क्या सही है? बेटे की तरक्की रुकी है, सही है। घर में आमदनी के स्रोत कम हैं। बेटे का नाम तनेश है। जी, यही नाम बताया था आपने। यही बताया। तरक्की होगी, नौकरी मिलेगी, 101% मिलेगी।
बुढ़ापे में सेवा कैसी होगी ये कृपा आप चाहते हैं तो बालाजी लिखते हैं सेवा होगी, आशीर्वाद है, आज से ही लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। बालाजी सरकार की जय। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, ये साफ साफ पर्चा लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं नाम यहाँ पर रविंदर है और तरक्की रुकी हुई है बेटे की भी, और आमदनी के स्रोत कम है। बेटे का नाम तनेश है और नौकरी लगेगी और बुढ़ापे में सेवा कैसी होगी ये इच्छा लेकर के आए हैं। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है पर्चे में। तो गुरुजी ये तो पर्चा बिल्कुल सही लग रहा है। सही लगने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो गुरु कृपा है। तो अब इसमें एक बात और जानना चाहेंगे। अभी चलो सवाल तो हो गया, सवाल की आपने जानकारी दे दी, अब इनके लिए कोई समाधान या कुछ बताना चाहेंगे? इनके लिए हम समाधान देंगे। इन्हें हम लक्ष्मी जी का मंत्र देंगे जो कमल गट्टे की माला से जपना है, और यानी कि एक माला अगर आप रोज कर लेते हैं तो मैं इस चीज़ की जवाबदारी करता हूं कि इनके ग्रह में बदलाव तत्काल ही आ जाएगा, तत्काल ही बदलाव आ जाएगा किसी के भी विषय में। तो जिसकी जो समस्या आती है, मेरा काम श्रीमद् भागवत कथा को करना और लोगों की समस्या को सुनना, ये मेरा प्रथम काम है। लोगों की समस्या को सुन करके उसके जवाब देना। चूँकि हम सुनते क्यों हैं उसका कारण है, हम सुनते हैं फिर मंत्र लिखते हैं। अभी मंत्र तो नहीं लिखा, फिर हम क्या करते हैं, आपके कैमरा के सामने हमारे दरबार की वीडियो आपने देखे होंगे, अवश्य सरकार यूट्यूब चैनल पर डले हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर ऐसे लिखने लग जाते हैं। तो कई लोग सोचते होंगे शायद अब लिख रहे हैं, तो हम तब सिर्फ मंत्र लिख रहे होते हैं। तब क्या लिख रहे होते हैं, सिर्फ मंत्र लिख रहे होते हैं कि अब हमने मंत्र लिखना है। कौन सा मंत्र, इसको कैसे दिया जाए, गुरु प्रेरणा से वो मंत्र जो है नमः, ये मंत्र लिख देते हैं और दे देते हैं, भाई इस काम को कर लेना, हनुमान जी की सेवा कर लेना, हनुमान जी को जो है भोग लगा देना, लौंग पान सुपारी सुंदर सा एक बीड़ा ले जाना, हनुमान जी को खिलाना, सुंदर बेसन के लड्डू बूंदी का प्रसाद और लगा करके खिलाना, और बाबा से मांगना कि बाबा जिससे सबकी सुनते हो, जैसे आपने राम जी की जो है पुल बना दिया, ऐसे मेरी ज़िंदगी में बाधाओं का पुल समाप्त करके और आनंद का पुल बना दीजिए। हनुमान जी आपकी राहों में से वो कांटे हटा देते हैं दुष्टों के और सुंदर राह बना देते हैं राम जी के लिए। तो गुरुजी अभी ये दरबार आपका 27 और 28 तारीख को लगने वाला है, तो किस तरह से दरबार रहेगा और कैसे हमारे दर्शक यहाँ पहुँच सकते हैं, और कोई आना चाहे, कोई अपनी अर्जी लगाना चाहे, कैसे वो अर्जी लगती है वो थोड़ा हमें बता दीजिए। देखिए, हम किसी को आमंत्रित नहीं करते, ना हम किसी को बुलाते हैं, और ना हम अंधविश्वास के हम खिलाफ हैं, विश्वास के साथ हैं, अंधविश्वास के खिलाफ हैं। हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, ना अंधविश्वास फैलाने में किसी का साथ देते हैं, ना देंगे ना देते हैं। हम हमेशा से लड़ते आए इस विषय पर, सबसे लड़ते हैं और अपने आप से भी लोगों से लड़ रहे हैं। अंधविश्वास में मत पड़िए, विश्वास में पड़िए। आपको लग रहा है कि दरबार सच्चा है, अच्छा है, आपका काम होगा, आप किसी भी दरबार में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दरबार हर एक महीने की एकादशी से पूर्णमासी तक लगता है। अच्छा, ये विषय बहुत बड़ा है कि लोग बोलते हैं पैसा, और जहाँ पैसा आ जाता है आदमी की श्रद्धा कम हो जाती है। मैं बार बार कई वीडियो में लोगों से बोल चुका हूँ और आज आपके द्वारा भी बोल रहा हूँ, दरबार पूरी तरह से निःशुल्क है। दरबार में पैसा नहीं लिया जाता। अगर आपसे अगरबत्ती की हम कहें तो वो तो आपको लेना पड़ेगा, बाजार जाओगे लोगे तो वो पैसा लगेगा। अगर आप नारियल लोगे, कपड़ा लोगे तो वो लगेगा। अगर आप हवन कराओगे तो वो लगेगा। वो आपकी इच्छा है, करोगे या नहीं करोगे। अच्छा, लेकिन आपको हमसे मिलने के लिए, अपना पर्चा बनाने के लिए सबसे पहले तो हनुमान जी अवश्य सरकार बालाजी से मिलना होगा। उनसे आप मिलेंगे, उन्हें अर्जी डालेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहीं रहेंगे तो मेरे तक आपकी अर्जी पहुंचेगी और मैं आपका पर्चा आपको फ्री में बना के दे दूंगा। आप जो भी अपनी श्रद्धा से दान देंगे, चूँकि हम ब्राह्मण हैं, दान लेना हमारा अधिकार है। आप दान देंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे, परंतु आपके पास समय भी नहीं है। आप फ़ोन से भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों का फ़ोन आता है दिन में, और कार्यालय में नंबर है वो तो हाँ बता दीजिए गुरुजी, बैठे बैठे बता दीजिए, मैं आ नहीं सकता। आप ही नहीं सकते, भगवान के दरबार नहीं आ सकते तो आपका काम कैसे होगा। आप नहीं आ सकते तो उसके लिए आश्रम के लिए आपको कुछ दान देना होगा। और अगर आप दरबार के समय में आते हैं, चूँकि अब जो फ्री वाले लोग हैं उनका जो नंबर आएगा, अगस्त वालों का नंबर आएगा इस बार 27-28 तारीख में, अगर आप उसी दिन मिलना चाहते हैं तो थोड़ा सा शुल्क आप दे करके हनुमान जी के बन रहे मंदिर में सहयोग कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं।
दरबार पूरी तरह से, फिर भी कह रहा हूँ, निःशुल्क है। आपके पास समय नहीं है, आप समय नहीं देना चाहते, तत्काल पर्चा बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हनुमान जी को कुछ सेवा राशि देनी होगी और आप हमसे मिल सकते हैं जी। और ऐसी चीज़ें हैं, हमारे दरबार में कई विषय के लोग आते हैं, और विशेषता अगर किसी को भी भूत प्रेत की समस्या हो, आप देखते होंगे बहुत सारे माताओं को, बहनों को, पुरुषों में है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ गद्दी पर बैठ कर के कि कितना भी पुराना भूत प्रेत हो, आप एक बार दरबार ले आइए, दोबारा में आने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बालाजी की, अवध सरकार बालाजी की खासियत है। और यहाँ खासियत इस विषय की है कि आपका दर्द कितना है, आपके दर्द की दवा दी जाएगी। आपका पर्चा बने ना बने, लेकिन आपको आप इतने दूर से आए हैं, आपको पर्चा बना करके दिया जाएगा, और उसमें उसका वो दिया जाएगा जिससे आप दर्द में हैं, और दर्द कब खत्म होगा, ये अवध सरकार बालाजी श्री सांवरिया बाबा पूजपात गुरुदेव भगवान की कृपा से, गिरिराज बाबा की कृपा से, पूजपात पंडुखर सरकार की कृपा से, हाथीवान महाराज की कृपा से, मेरे स्वयं के पूज पिताजी व दादा महाराज की कृपा से ये दरबार चल रहा है, चलता है और निरंतर चलता रहेगा। आप आइए, आपका स्वागत है। मन करे तो आइए, मन करे तो ना आइए, आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा है जी। धन्यवाद। जय श्री राम। ये थे अवध सरकार, जिन्होंने अपनी बात रखी और साफ साफ कहा कि पर्चा बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, समाधान के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आ सकते हैं। एकादशी से पूर्णिमा के बीच में यहाँ पर जो है दरबार लगता है, आ सकते हैं, अपनी बालाजी सरकार में अर्जी लगाइए, 2 से 3 दिन में अर्जी लग जाती है। अभी अगस्त वालों का नंबर यहाँ चल रहा है क्योंकि वेटिंग बहुत ज़्यादा है। आ सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं, और अगर अर्जेंट में आपको मिलना है तो भी आप मिल सकते हैं, और बालाजी सरकार के यहाँ पर मिल सकते हैं आकर के। और सबसे बड़ी बात, कोई भी भूत प्रेत, जादू टोना या कोई इस तरह की कोई समस्या अगर किसी के साथ है तो वो यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। एक बार दरबार में आइए और अपना जीवन को सफल बनाइए। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी खबरें दिखाएंगे। नमस्कार। अभी हम आ गए हैं वहीं बालाजी सरकार के पास, जहां पर वो बालाजी स्वयंभू प्रकट यहां पर हुए हैं, और इसी जगह पर निकली है वो मूर्ति, और यहां पर लोग आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। महाराज जी के साथ हम यहां पहुंचे हैं, कैमरामैन से कहूंगा आगे आएँ। यहां पर ये नारियल बांध करके यहां पर जो है अर्जी लगाई जाती है। बालाजी सरकार है, आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं बालाजी महाराज के। महाराज जी से बात कर लेते हैं, आखिर यहाँ पर अर्जी किस तरह से लगाई जाती है। महाराज जी देखिए, जिस प्रकार से आप अपने घर में बैठ कर के किसी भी हनुमान मंदिर पर, जो 40 से 50 साल पुराना हो या स्वयं प्रकट हो, तो आप जो है वो अर्जी एक लाल या पीले कपड़े में, अपनी जैसी समस्या हो, गहरी समस्या हो तो लाल कपड़े में, कम समस्या हो तो पीले कपड़े में, और भूत प्रेत की समस्या हो तो काले कपड़े में, वो आपको वहाँ अर्जी लगानी होती है। और यहाँ भी अर्जी लगानी होती है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। कौन सा कपड़ा ज़रूरी है, यहाँ अगर आप आ गए हैं, आपने अर्जी नहीं लगाई, तो सबसे पहले आपको एक नारियल लेना होगा, ये कपड़े में बंधा हुआ। ये नारियल सभी अभिमंत्रित हैं, जिनमें मंत्र पढ़े गए हैं, और एक कुछ लौकिक शक्ति उसमें प्रकट की गई है। नारियल में पहले से ही लौकिक शक्तियाँ होती हैं, तो उसमें कुछ मंत्र पढ़े गए हैं ताकि वो आपकी बात वहाँ तक पहुँच सके। तो ये नारियल आपको जो है लेकर के बालाजी तक आना है, और इनका बंधन करना है अपनी मनोकामना के लिए भी और अपनी अर्जी के लिए, दोनों काम के लिए। ये सारे नारियल बंधे हुए हैं, देख रहे हैं इधर उधर। कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, तो वो अपने आप ही टूट करके उधर गिर गए हैं। आप दिखा सकते हैं अपने दर्शकों। गुरु जी, ये जो नारियल होते हैं, ये यहीं से लेने होते हैं या कहीं से अपना लेकर के आने होते हैं? जैसे आप कह रहे हैं मंत्र शक्ति के साथ अभिभूत हैं, तो मंत्र शक्ति कहाँ से ली जाती है इसमें? देखिए, दोनों बातें हैं। जब हम यज्ञ करते हैं और अपनी साधनाएँ करते हैं, तब बल्क में नारियल आते हैं, और नारियल आते हैं और कपड़े आते हैं। तब उनको जो है गांठ, प्रतिबंधित गांठ लगाई जाती है और हवन में सिद्ध करके यहाँ रखा जाता है आश्रम में। अगर आप चाहें तो आश्रम से ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतएव अगर आप आश्रम से लेते हैं तो हो सकता है 10-20 रुपये कॉस्ट आपसे ज़्यादा ली जाए, क्योंकि उन्होंने उसमें मंत्र पढ़े हैं और हवन हविष्य किया हुआ है। बाकी सेम ही प्राइस आपको मार्केट में मिलेगा और सेम प्राइस यहाँ मिलेगा। यहाँ बस इतना मिलेगा आपको कि अभिमंत्रित होंगे और यहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ज़्यादा अगर समस्या है तो पीले कपड़े में, और कम समस्या है तो लाल कपड़े में बांध करके नारियल। समस्या है लाल कपड़े में, कम समस्या है पीले कपड़े में। इस प्रकार से भूत समस्या है तो आप काले कपड़े में जो बांध सकते हैं।
ज़्यादा समस्या है तो लाल कपड़े में और कम समस्या है तो पीले कपड़े में। अगर भूत प्रेत की समस्या है तो बालाजी सरकार के यहाँ काले कपड़े में नारियल बांध करके मंत्रों से अभियुत करके यहाँ पर जो है बांधे जाते हैं और उसके बाद जो है दरबार में जाया जाता है। लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे नारियल यहाँ पर बंधे हुए हैं और लगातार यहाँ बनते रहते हैं, खुद उतर करके टूट करके गिर जाते हैं, फिर उनको साइड में कर जाते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। उस तरह देख सकते हैं यहाँ पर ये नारियल, कितने सारे नारियल यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो ये सब वो हैं जो नीचे गिरे हुए जिनकी मनोकामना ऑलरेडी पूर्ण हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप अवध सरकार के यहाँ आकर के और जो है दर्शन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात यहाँ पर पा सकते हैं। मथुरा से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और गोवर्धन धाम है ये। गोवर्धन में अवध सरकार यहाँ पर विराजे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बालाजी महाराज को एक बार नज़दीक से दिखाएं। एक बार बालाजी महाराज जो स्वयंभू यहाँ पर प्रकट हुए हैं, इसी जगह पर प्रकट हुए हैं और यहाँ पर इनके मंदिर का, एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर होना है। आने वाले समय में यहाँ एक बहुत विशाल मंदिर दिखाई देगा। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी ऐसी और खबरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार।